आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है वाणी का विज्ञान। वाणी को कहते हैं भाषा, लैंग्वेज, टंग। और वाणी हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन का माध्यम है, एक दूसरे से संपर्क करना का माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज के बिना वो जीवन जी नहीं सकता। मनुष्य का जीवन रिलेटिव है, पूरा संसार रिलेटिव है। ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी जब इस कॉस्मोस के अंदर पर मारता है, पंख फड़फड़ाता है, तो पूरा कॉस्मोस वाइब्रेशंस के कारण प्रभावित होता है और वो क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमको ध्यान नहीं पड़ती है, लेकिन सारा कॉस्मोस रिलेटिव है। इसके अंदर निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनि के प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है। परस्परोपग्रो जीवा नाम, इसका मतलब यह है कि हम परस्पर एक दूसरे से सहयोग करके अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। परस्पर एक दूसरे से संपर्क हम किस माध्यम से करें, वो माध्यम हमारा वाणी है, जिसको कि हम टंग कहते हैं और भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो बोलने से जो मेरे विचार है आप तक पहुंच रहे हैं, आप इस पर मनन करेंगे और आप इसको धारण करेंगे और आप अपने जीवन का कल्याण करेंगे। भाषा के बिना मनुष्य जो है वो गूंगा रह जाता है। एक कहावत है कि आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे आदमी को आत्मा के अनुभव की बात कहें या वाणी के अनुभव की बात कहें तो वो कहेगा आ आ आ आ, मतलब उसको गुड़ तो मीठा लग रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कंठ तालु जो है वो काम नहीं करता है, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। इसीलिए अगर वाणी हमारे नहीं होती, हम सभी मूक हो जाते, हम सभी गूंगे हो जाते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। देखिए, वाणी के लिए अल्फाबेट्स काम में आते हैं, कुछ शब्द काम में आते हैं जिसको कि हम शब्दकोश कहते हैं। और हर प्राणी जो कि जिसके पास में टंग है, जो बोलता है, कुल हमारे इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियाणि। स्पर्शन के द्वारा हम जो है स्पर्श की अनुभूति करते हैं, रसन के द्वारा हमारे जीभ होती है जिससे रस स्वाद लिया जाता है और साथ साथ में वाणी भी बोली जाती है। और तीसरा होता है घ्राण, जिससे हम सुगंध दुर्गंध का अनुभव करता है। और चौथी होती है चक्षु, जिसे हम देख सकते हैं। और 5वीं होती है श्रोतेंद्रिय, जिसके माध्यम के द्वारा हम शब्दों को सुन सकते हैं। तो यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, लठ है, गिंडोला है इत्यादि, इनके जिनके जीभ होती है वो सभी वाणी करते हैं। वाणी, उनके शब्द जो है हम पहचान नहीं पाते, उनके लिमिटेड शब्द होते हैं। पशुओं का, पक्षियों का जो आपस के अंदर वो बोलते हैं वो भी वाणी है, लेकिन उनके शब्द जो है उनके अल्फाबेट्स लिमिटेड होते हैं। और मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो विकसित दिमाग वाला है, विकसित बुद्धि वाला है, विकसित मन वाला है, विकसित चित्त वाला है और विकसित प्रज्ञा वाला और विकसित आत्मा वाला है। इसीलिए उसके पास में वोकेबुलरी बहुत बड़ी है, उसके पास शब्द बहुत है। इसीलिए शब्दकोश बड़ा होने के कारण वह कई तरह की वाणी निकाल सकता है और कई तरह की वो पुस्तकें लिख सकता है, ग्रंथ लिख सकता है और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। देखिए, राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें उसकी कितनी गहराई है, उसका क्या चिंतन है, उस व्यक्ति का क्या चरित्र है, मोटे मोटे तौर पर मालूम हो जाता है। तो वाणी जो है हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है। देखिए, भाषा जो है वो कई तरह की होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। मदर टंग की बात करें, जब माँ बच्चे को तुतली तुतली भाषा के अंदर बोलना सिखाती है तो वह वाणी मदर टंग कहलाती है और वह हर व्यक्ति को प्रिय होती है। उसके अलावा हम जिस गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, वो प्रांतीय भाषा होती है। और उसके बाद हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जैसे भारत हमारा राष्ट्र है, तो भारत की हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और राजस्थान है तो हमारी प्रांतीय भाषा राजस्थानी है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर
इंग्लिश आती है जो कि सभी देशों में चलती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के माध्यम से हम हर देश के साथ में संपर्क करते हैं, क्योंकि ये नेसेसरीली हर देश के अंदर ये पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब देखिए कि वाणी पैदा कैसे होती है। वाणी जो है वो हमारे कंठ, तालु, दांत, जीभ, इन सब से मिलकर के, और वायु, इन सब से मिलकर के वाणी उत्पन्न होती है और हम शब्द बोलते हैं। और बोलने के पहले जो है हम तोलते हैं। वो तोलने के लिए हमारा अंतःकरण काम आता है। अंतःकरण के कौन कौन से घटक है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है वो 3 तरह का कार्य करता है। एक तो क्या वर्तमान काल का चिंतन करता है, भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है, और उसके साथ साथ में 5 इंद्रियों के विषयों से जो कुछ उनको ज्ञान मिलता है उसकी भी संयोजना करता है। और ये सारी संयोजना करके ये तो एक संवाहक है, ये तो एक दूत है, वो आगे बुद्धि को दे देता है। बुद्धि क्या है, एक जज का काम करती है, निर्णायक होती है, तो वो निर्णय लेती है कि क्या बोला जाना चाहिए। अगर सुबुद्धि होती है तो सुविचार रखे जाते हैं, कुबुद्धि होती है तो कुविचार रखे जाते हैं। और बुद्धि भी जुड़ी हुई होती है, वो चित्त से जुड़ी होती है। चित्त को हम चेतना की शक्ति कहते हैं। हमारी जो आत्मा इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, और हमारे यहाँ 60 खरब कोशिकाएं हैं। ऐसा कहा जाता है एक एक कोशिका, एक एक शेल अपने आप में पावर हाउस है। तो उस एक एक शेल को एनर्जाइज करने वाला जो है वो हमारी आत्मा है।